हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सरकारी कर्मचारी है, उनके लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले जो है वो 8th पे कमीशन की घोषणा की थी कि 1/1/2026 ये लागू हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि अभी तक इसका कोई जो कमेटी है उसका कोई मतलब अता पता नहीं था। तो ये जो नोटिस निकाला गया है ये उसी के रिगार्डिंग है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट अप्रूव्स टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8th सेंट्रल पे कमीशन के रेफरेंस में जो टर्म्स है उसको अप्रूव कर दिया है कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा। आप देख सकते हैं आज ही पोस्ट किया हुआ है 28 अक्टूबर, और ये 3 बजे के समथिंग ये पोस्ट किया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुडे अप्रूव द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि जो 8th सेंट्रल पे कमीशन के रेफरेंस में जो टर्म्स थी उसको आज श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया है। फिर आगे दिया हुआ है द 8th सेंट्रल पे कमीशन विल बी ए टेम्परेरी बॉडी, यानी कि जो आपका 8th सेंट्रल पे कमीशन है ये क्या होगा, एक टेम्परेरी बॉडी यानी कि अस्थायी बॉडी होगा। देखिए आगे बोला गया है द कमीशन विल कंप्राइज ऑफ 1 चेयरपर्सन, 1 मेंबर पार्ट टाइम एंड 1 मेंबर सेक्रेटरी। देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो कमीशन बनाया जाएगा, जो आयोग बनाया जाएगा, उसमें होगा एक चेयरपर्सन होगा, एक मेंबर होगा जो कि पार्ट टाइम के लिए होगा, और आपका यहाँ पे होगा 1 मेंबर सेक्रेटरी, यानी कि एक सेक्रेटरी मेंबर होगा। देखिए आगे बोला गया है इट विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ ऑफ द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब ये आयोग बनाया जाएगा ना, इसके 18 महीने के अंदर जो है ये अपना जो भी रिकमेंडेशन है वो दे पाएगा, यानी बना पाएगा। इट में कंसीडर, ये कंसीडर हो सकता है इफ नेसेसरी, यदि नेसेसरी हुआ तो, यानी कि आवश्यक हुआ तो, सेंडिंग इंटरिम रिपोर्ट ऑन एनी ऑफ द मैटर एज एंड व्हेन द रिकमेंडेशन आर फाइनलाइज्ड। कहने का मतलब है यदि आवश्यक हो तो सिफारिशों को अंतरिम रूप दिए जाने पर आयोग किसी भी मामले पर है ना अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आगे दिया है वाइल मेकिंग द रिकमेंडेशन द कमीशन विल कीप इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये बोला गया है कि जो मतलब ये कमीशन जब भी मतलब ये बनाएगा ना, आयोग जब बन रहा होगा और जो रिपोर्ट बनाएगा ना, तो उसमें इनको है ना ये वाले पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये इनको ध्यान रखने हैं। देखिए ये पॉइंट क्या क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंटों को इनको ध्यान में रखना है, और उस हिसाब से जो ये रिपोर्ट बनाएंगे 8th सेंट्रल पे कमीशन के लिए, तो वो उसके हिसाब से बनाएंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है इनको ध्यान में रखते हुए। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है द इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति है ना उसको देखा जाएगा। एंड नीड फॉर फिक्सल प्रूडेंस, यानी कि जो राजकोषीय इसको बोलते हैं विवेकशीलता, राजकोषीय विवेकशीलता की जो अगर आवश्यकता है उनको देखना है, मतलब ध्यान में रखना है। और उसके अलावा आगे पॉइंट दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द नीड टू इंश्योर डेट एडुकेट रिसोर्सेज, यानी कि इंश्योर करने की आवश्यकता है। एडुकेट रिसोर्सेज का मतलब होता है पर्याप्त संसाधन आर अवेलेबल, यानी कि अवेलेबल है फॉर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए, और आपका वेलफेयर मेजर्स के लिए, यानी कि ये है या नहीं है, ये इनको इंश्योर करना है। लेकिन नेक्स्ट उनको ध्यान रखना है, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स है ना, इनको ध्यान में रखना है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे आगे बोला गया है, ठीक है ना दोस्तों, तो देखो यहाँ पे ये 1-2 पॉइंट और दिए हुए हैं, तो इन सभी पॉइंटों को है ना इनको ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख के ये जो है अपनी रिपोर्ट बनाएगी, और रिपोर्ट बनाने के बाद में जब ये देगी ना, उसी के बाद में जो आपका 8th पे कमीशन है वो लागू होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो सेंट्रल पे कमीशन है ना वो समय समय पर बनाया जाता है, जो कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनको बेनिफिट मिले उनके रिटायरमेंट में, है ना, और उनके जो पारिश्रमिक जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके अंदर, उनके सर्विस के अंदर, तो इसके अंदर। और जो यूजुअली जो रिकमेंडेशन होती है ना इसको बनाने की, वो यूजुअली रहती है आपकी हर 10 ईयर के अंदर, यानी कि 10 साल के अंदर जो है आपका ये बनाया जाता है। और यहाँ पे देखो बोला गया कि जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, तो ये इस प्रकार से जो ट्रेंड चल रहा है, तो इस प्रकार से जो 8th पे कमीशन है ना आपका, ये भी मतलब इसकी जो नॉर्मली मानी जा रही है डेट वो 1/1/2026 मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी इसकी जो कमेटी है ना उसको मतलब गठन करने का जो है वो प्रस्ताव जारी हुआ है, अभी मतलब कमेटी गठन होगी। और यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम जो है ये 18 मंथ, यानी कि 1.5 साल के अंदर जो है ये इसकी रिपोर्ट बना के पूरा लेखा जोखा जो भी देखेगी, उसके बाद में है ना ये रिपोर्ट बना के देगी, और उसके बाद में फिर आपका जो है 8th पे कमीशन लागू होगा। तो अभी तो फिलहाल इन्होंने बोला गया है जो पिछली डेट है कि 1/1/2026 से लागू हो जाएगा, तो देखते हैं देखिए 1/1/2026 से लागू होता है नहीं लागू होता है, क्योंकि अभी तो फिलहाल इसकी जो कमेटी है उसी के लिए ये सिफारिश हुई है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय बताइए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।